नमस्ते। आज हम नजर डाल रहे हैं भारत की सड़कों की एक जानी मानी पहचान महिंद्रा बोलेरो पर। हाँ बिल्कुल। हमारे पास इसके आने वाले 2025-26 मॉडल से जुड़ी कुछ खास जानकारी आई है। क्या नया है, कब आ रही है और जेब पर कितनी भारी पड़ेगी। बिल्कुल। तो चलिए इस जानकारी की तह तक चलते हैं। हाँ, ये जो जानकारी हमारे पास है ना, इससे हमें नई पीढ़ी की बोलेरो की एक तरह से तस्वीर मिलती है। हमारा मकसद सिर्फ फीचर्स गिनाना नहीं, बल्कि ये समझना है कि ये बदलाव क्यों अहम है। सही बात है। और ये गाड़ी खासकर ग्रामीण और छोटे शहरों के भारत के लिए मतलब क्या मायने रखती है। तो सबसे पहले लॉन्च कब तक हो सकता है? सुनने में आया कि अगस्त 2025 के आसपास। हाँ। और ये किसी नए प्लेटफॉर्म पर आ रही है। हाँ, उम्मीद तो यही है कि लॉन्च 15 अगस्त 2025 के आसपास हो। और हाँ, ये वाकई एक बड़े बदलाव के साथ आ रही है। अच्छा। महिंद्रा का नया U171 प्लेटफॉर्म, ये सिर्फ बोलेरो के लिए नहीं है। ओह, इसी प्लेटफॉर्म पर भविष्य में और भी एसयूवीज और पिकअप ट्रक बनेंगे। अच्छा। ये एक मॉडर्न आर्किटेक्चर है जो गाड़ी की बनावट और सुरक्षा में मतलब सुधार ला सकता है। अच्छा, प्लेटफॉर्म नया है, लेकिन इंजन के बारे में क्या उसमें भी बदलाव है? यह चीजें थोड़ी कह सकते हैं दिलचस्प है। जानकारी के मुताबिक इसमें वही जाना पहचाना 1.5 लीटर M-Hawk टर्बो डीजल इंजन रहेगा। वही वाला। हाँ, M-Hawk महिंद्रा की अपनी इंजन सीरीज है और ये खास इंजन करीब 75-76 PS पावर और 210 Nm का टॉर्क देगा। 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ। इसमें वो CRDI टेक्निक भी है जो फ्यूल को बेहतर तरीके से इंजेक्ट करके माइलेज और परफॉर्मेंस में मदद करती है। तो मतलब इंजन वही भरोसेमंद रखा है। शायद महिंद्रा अपने कोर ग्राहकों को निराश नहीं करना चाहती जो इसकी मजबूती के कायल हैं। लगता तो यही है। ये इंजन अपनी विश्वसनीयता और कम रखरखाव के लिए जाना जाता है। हाँ, ये तो है, जो बोलेरो के पारंपरिक खरीदारों के लिए बहुत मायने रखता है। बिल्कुल। तो नए प्लेटफॉर्म के साथ पुराने परखे हुए इंजन का कॉम्बिनेशन, ये एक सोची समझी रणनीति हो सकती है। समझ गया। अब आते हैं डिजाइन पर। बोलेरो का लुक तो हमेशा से रफ एंड टफ रहा है। हाँ। क्या वो बरकरार रहेगा या कुछ नयापन भी दिखेगा? डिजाइन में भी एक तरह से संतुलन साधने की कोशिश दिख रही है। रग्ड बॉक्सी शेप तो रहेगा। हाँ, वो तो इसकी पहचान है। बिल्कुल, लेकिन कुछ मॉडर्न टच दिए जाएंगे, जैसे नई ग्रिल, दरवाजों में फ्लश फिट हैंडल। अच्छा। LED DRLs और प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स। अंदर की तरफ बड़े बदलावों की उम्मीद है। अंदर क्या क्या? जैसे डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एक बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जिसमें एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो होगा, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल और शायद टॉप मॉडल्स में सनरूफ भी। सनरूफ बोलेरो में? हाँ। ये वाकई देखना दिलचस्प होगा कि इसके ग्राहक इसे कैसे लेते हैं। अच्छा, फीचर्स की बात करें तो सुरक्षा के लिहाज से कुछ नया है? हाँ, सुरक्षा पर ध्यान दिया गया है। टॉप वेरिएंट्स में रिवर्स कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम यानी ESP। अच्छा। हाँ, जो गाड़ी को फिसलने से बचाने में मदद करता है और हिल होल्ड कंट्रोल जैसे फीचर्स की उम्मीद है। ठीक है। इससे भी बढ़कर लेवल 2 ADAS यानी एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम्स की भी बात चल रही है। ADAS बोलेरो जैसी गाड़ी में इसमें क्या क्या शामिल हो सकता है? हाँ, ADAS। और क्या ये वाकई प्रैक्टिकल होगा? देखिए, खबरों के मुताबिक इसमें फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग और लेन कीप असिस्ट जैसे फीचर्स हो सकते हैं। ये इस सेगमेंट की गाड़ी के लिए बहुत बड़ा कदम है। हाँ, ये तो है। आपका सवाल जायज है कि पारंपरिक ग्राहक जो शायद खराब रास्तों पर ज्यादा चलते हैं, इसे कितना उपयोगी मानेंगे? बिल्कुल। लेकिन ये दिखाता है कि महिंद्रा सुरक्षा को लेकर गंभीर है और शायद शहरी ग्राहकों को भी लुभाना चाहती है। ये बात तो है। साइज और सीटिंग कैपेसिटी के बारे में क्या जानकारी है? ये करीब 4 मीटर लंबी होगी और स्टैंडर्ड 7 सीटर होगी। 7 सीटर, ठीक है। लेकिन एक 9 सीटर वेरिएंट की भी चर्चा जोरों पर है। 9 सीटर भी? हाँ,